तो तुम चाहते हो मैं सवेरा के केस को छोड़ दूं डैरन को बचाने के लिए? ठीक है, फिर तुम्हारी बचपन की दोस्त जो तुमसे बहुत प्यार करती है वो जेल में रहेगी, और हो सकता है तुम्हें भी जाना पड़े। इसी में हम सबकी भलाई है शावेस। इंतकाम की आग में जलना छोड़ दो, तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। बस मरियम से दूर रहो तो बेहतर होगा। क्या करोगे तुम? मरियम को जेल भेज दोगे पहले की तरह? या आखिर तुम्हें उस लड़की मरियम की इतनी परवाह कब से होने लगी? हाँ, खैरियत तो है? वो लड़की बेकसूर है, जानता हूं मैं। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो तुम उसे बुरी तरह से बर्बाद कर दोगे। हद करते हो यार, मैं तो तुम्हें काफी समझदार इंसान समझता था। फैसला तुम्हारा है शावेस। इनमें से कौन ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए, डैरेन और तुम्हारे बाबा? या फिर मरियम? फिर से अटॉर्नी जनरल का फोन है। कई बार फोन कर चुके हैं मुझे। मैं बात नहीं कर सकता, जाहिर है। मालूम होगा क्या पूछेगा मुझसे कि गोली किसने चलाई, और मेरे पास उसे देने के लिए सिर्फ एक ही जवाब है, डैरेन बर्कर। उफ। जो तुम चाहते हो जाएगा। हेलो, कैसे हैं सर? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या डैरेन बर्कर ने? अल्लाह अल्लाह, लगता है ऑफिसर्स ने कुछ गलत सुन लिया होगा मुझसे। मिस डैरेन बर्कर तो विटनेस हैं इस केस की। बदकिस्मती से जो कुछ हुआ उन्होंने देख लिया था। हेलो, हम यहाँ कल किसी को लेकर आए थे, उन्हें गोली लगी थी। रोहान साहिन, बताएंगी वो किस रूम में? 1 मिनट दीजिए मैडम। चलो यहां से। मिस्टर रोहान वहाँ है, सामने वाले रूम में। शुक्रिया। मैं रोहान से मिलने आई हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अभी आप अंदर नहीं जा सकती, उनके मेहमान आए हुए हैं। जानती हूँ, यहीं इंतजार करती हूँ। तुम कितना डर गई थी ना मुझे इस हालत में देखकर। साथ गुजारे वो दिन याद आ गए होंगे ना? मुझे कुछ और याद आया है। मेरा केस याद आया, मेरे जेल में गुजारे हुए दिन याद आए। मुझे याद आया कि तुम खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। और ये सब कुछ खेल है ना, एक और खेल जो तुम डैरेन के साथ खेल रहे हो। शावेज ने कहा होगा तुमसे ये सब कुछ जानता हूं मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें अभी भी सच नहीं दिख रहा। वही है जिसने तुम्हारे बाबा का इलाज रुकवाया, उसी ने तुम्हारी बेकरी चलाई। सिर्फ मैं जानता हूं और यही सच है।
बचा लिया मैंने तुम्हें उससे, और अब वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। वो तुम्हें उतना ही जानता है जितना मैं। उसे पता होता तो समझ जाता। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और मुझे शावेज का कोई डर नहीं। अच्छा, फिर भी अब वो तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा और तुम्हारे बाबा का इलाज चलता रहेगा। डॉक्टर ने इनकी मेडिसिन्स बदलने के लिए कहा था। अभी तक नर्स कोई आई नहीं क्या? नर्स तो आई थी पहले। ठीक है, तो आपने मेडिसिन चेंज करते हुए देखा उन्हें? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या कह रहे हैं? रोहान को पहले ही उस मेडिसिन से एलर्जी हो रही है। किसी को फिक्र नहीं है क्या? कैसी एलर्जी? उन्होंने सब आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ा हुआ। जाएं, जाकर पता करें, बात करें उनसे जाकर। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज नहीं चाहिए। अपने बाबा का खुद ख्याल रख लूंगी मैं। आज के बाद हम ना ही मिलें तो बेहतर होगा। मरियम, क्या कर रहे हो तुम? मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, वाकई बहुत प्यार करता हूँ। मरियम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। क्या पागल हो गए हो तुम रोहान? मरियम, आइंदा मेरे करीब आए तो सबको तुम्हारा राज बता दूंगी मैं। मत जाओ तुम नहीं छोड़ सकती मुझे। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सच कह रहा हूँ। और हाँ, महविश से कह देना कि सलमा से दूर रहे। वो बिला वजह में एक औरत को उम्मीद दिला रही है, और आज के बाद तुम भी दूर रहना मुझसे। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी बात सुनेगी? वो तुम्हारी पार्टनर नहीं है रोहन। हाँ, हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दिया उसने। तुम्हारी एक कॉल पर होटल नहीं आ गई तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, बस इतनी सी बात। जेलिस हो रही तुम मुझसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम मुझे बेवकूफ समझना बंद कर दो रोहन। हाँ, मानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। हाँ, वो मुझसे प्यार करती है। वो कॉलेज से ही पसंद करती है मुझे। अगर हमारे बीच कुछ होना होता तो तब भी हो जाता, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यकीन करो मेरा। झूठ बोलना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा रोहन। मरियम, मरियम, मरियम! क्या हुआ मरियम? कुछ कहा उसने? क्या उसने किया यह तुम्हारे साथ? नहीं, रुक जाओ। मैं नहीं चाहती और कुछ बुरा हो। कहीं नहीं जाओ तुम। अच्छा, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। चलो आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ मैं। चलो गाड़ी तक मेरे साथ चलो, फिर तुम चली जाना वापस। आओ चलें। आ जाओ। कभी कभी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। कौन? मरियम और सवेरा। तुम्हें पता, सवेरा भी किसी अमीर फैमिली से नहीं थी। उसका दिल बहुत नर्म था, सबका दिल जीतने वाली, इंतहाई समझदार, पर गुस्से में इंतहाई सख्त। बस यही फर्क है मरियम और उसमें। मुझे तो बहुत ही सब्र वाली लड़की लगती है वो। मिसिंग फुटेज नहीं मिल रही हमें, ना ही फोन से कुछ मिल पाया है। एक्सीडेंट में चोट मरियम के सर पे लगी थी। कहती तो वो यही है, लेकिन क्यों? सर उसका शीशे से टकराया था। सामने वाले शीशे से। रुको, एक मिनट।
हो गया, अब जा सकती हूँ तो। ये सीट बेल्ट से हुआ है? मगर कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर वो गाड़ी चला रही होती तो। पर ये तो दूसरी साइड होना चाहिए था। कहा था मैंने कहा था तुम्हें, मैं सही था। वो उसे बचा रही है जो गाड़ी चला रहा था। कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि तुम अकेले नहीं कर पा रही हो, यही बात है। तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे, ठीक है? ठीक है। नहीं बता सकती। बतूल, प्रॉमिस। मुझे मालूम है अगर मैंने वादा नहीं रखा तो तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगी, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बोलो क्या बात है? एस किसका हो सकता है? ये क्राइम सीन पर मिला था, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगाया गया। मैडम, आपको ऊपर बुला रहे हैं। डेरिन बर्गर के केस में कुछ तब्दीलियां हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ अभी। जी ठीक है मैडम। नाइस, अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। मैं वापस कर दूंगी तुम्हें। क्या? रुको, हाँ, क्या हुआ? मैं छोड़ देता हूं तुम्हें घर तक। नहीं, मतलब तुम रहने दो। वैसे ही बहुत वक्त खराब कर चुकी हूं मैं। तुम्हें भी काम होगा। वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। कहाँ जाना है? बाबा के पास। ऐसे जाओगी वहां? वहां पर बैग में कपड़े हैं मेरे, उनसे मिलने से पहले चेंज कर लूंगी मैं ये नहीं कह रहा। अपना चेहरा देखा है तुमने? इस चेहरे को कैसे बदलोगी? उन्हें आदत है, मतलब आदत हो जाएगी। अब तो हमने साथ ही रहना है। वो लोग मेरे बाबा को वहां से निकाल रहे हैं। उनका घर पर ही ख्याल रखूंगी। चलो, मेरे रास्ते में ही है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो।
मतलब ये कि वो जा सकती है। मुझे भी नहीं पता अभी, देखते हैं। बतूल, मैं उसे घर ड्रॉप करके फिर आता हूँ। क्यों? अरे जो काम करे तो उसे खत्म तो कर लें। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए आईडी और गन भी बनवा लेते हैं। पूरे मूड में हो, है ना? मेरा मतलब वो नहीं है यार। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो अब तुम वादा करो, तुम्हें कुछ मिला तो मुझसे जरूर शेयर करोगी। देखेंगे। तुम्हारी फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो चले हम? शावेज इंतजार कर रहा होगा। भाई अब जा चुके हैं। क्या कहा है शावेज ने, कब आएगा? वो एक जरूरी काम से क्या हुआ? जो पूछा उसका जवाब दो। ओह सॉरी, तुमसे जरूरी कोई और काम हो ही नहीं सकता। मैं गलत समझा, माफ कर देना। सोचा तुम्हें बता दूं कि मैं रिहा हो गई हूँ। जानता हूँ। जाहिर है इस सबका क्रेडिट तुम्हें जाता है। इस वक्त मैं बात नहीं कर सकूंगा। थोड़ी देर बाद कॉल करूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? बाबा के साथ हो? नहीं, अकेला हूं। रात में मिलता हूं तुमसे। तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, और जब वो तुमसे पूछे तो प्रोसिक्यूटर को पता न चले कि हम दोनों साथ थे। डैरन को निकालने के बदले में ये मांगा उसने तुमसे? क्या हुआ? जो पूछना चाहो पूछ लो। अच्छी बात यह कि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। तो वो ये चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो। उसने तुम्हें क्या बताया? यही बताया। हैरत, इस बार सच बोला उसने। उस घटिया इंसान ने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? जब डैरन निकल गई तो तुमने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? तुमने क्या सोचा है फिर? यानी तुम्हारे बाबा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं शायद यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब देख लूं ताकि बाबा का ख्याल रख सकूं, या शायद चली जाऊं यहाँ से। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं बचा है अब मेरे लिए। बाबा के लिए जो भी करना पड़ा करूंगी मैं। तो तुम अपने राज के साथ चली जाओगी? तुमने ही तो कहा था जब तक यहाँ हूं सबको तकलीफ देती रहूंगी। अपने बाबा को, तौरान अंकल को, तुम्हें। मेरे यहाँ से चले जाने से सब खुश हो जाएंगे। तुम ये बहुत गलत करती हो नौशीन। क्यों नहीं देती लोगों के पैसे? खुद जाके उससे बात क्यों नहीं करती? आपको तो पता है अम्मी, अगर मैं उस औरत के पास गई तो मैं उसे बहुत मारूंगी। इसीलिए तो मैं आखिर आपको कब भेज तक रही हूँ। पैसे मांगती रहोगी तुम? अकल करो। चलें, सोचो बस आप जरा। समझाना बंद करें और जाएं आप। अच्छा, और वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, तो खाना खाए बगैर मत आइएगा। जाएं, जाएं, जल्दी जाएं। खुदा हाफिज। ओह, शुक्र है। हेलो, महविश बेटा, मैं घर पर अकेली हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने आ रही हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जानती हो ना क्या हो रहा है तुम्हारे साथ?
जिसे तुम बचा रही हो उसने एक बार भी नहीं बचाया तुम्हें। सोचना इस बारे में प्लीज। तुम सिर्फ अपना वादा पूरा करो, सबके लिए यही अच्छा होगा। लोग नहीं समझते हैं, अक्सर उन्हें लगता है कि वो शायद सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को ठीक करने से बेहतर है कि वो जैसी हैं उन्हें वैसे छोड़ दिया जाए। अगर सारी चीजें यहां तक आ गई हैं और तुम समझते हो कि उन्हें छोड़ देना चाहिए अब, तो छोड़ दो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से अगर तुम यहां रुको, यानी अगर कुछ होता भी है तुम्हारे साथ, कोई होगा तुम्हें बचाने के लिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और अगर देर हो गई तो? अभी खुद कहा तुमने, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो बुरा हो जाता है। अब से सब कुछ अपने बाबा के लिए करूंगी। मैं यहाँ थी क्योंकि यहाँ बाबा का इलाज हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं मेरे पास। तुम्हारी अम्मी की कब्र, मेरा मतलब है मैं ख्याल रखूंगा उसका जब भी जाऊंगा। फिरोज भी रखेगा। हम इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। अभी घर कैसे जाओगी तुम? मतलब बाबा को लेकर? यहाँ मेरे बाबा को सब पसंद करते हैं, मेरी इतनी मदद तो कर ही देंगे कि टैक्सी ले आए। ठीक है। हर चीज के लिए शुक्रिया। मैं आ गई। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? आपके लिए परेशान हो रही थी। बाकी सब कहाँ हैं? ये क्या है? क्या शादी में आप ये पहनने वाली हैं? नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे, इसीलिए इन्हें देख रही थी। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप उस दिन अच्छी नहीं लगेंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छी ना लगे। क्या तुमने कभी डेरिन की अम्मी को देखा है? नहीं तो, लेकिन हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा है उन्हें। काफी खूबसूरत हैं वो। ये परेशानी है क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी कि शादी में हमारी तस्वीरें एक साथ ली जाएंगी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो नहीं आएगी। ये किसने कहा? तुम्हारे बाबा ने कहा है। क्या डेरिन की अम्मी और तुम्हारे बाबा के बीच में प्रॉब्लम हुई है कोई? नहीं तो। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम जरूर है। क्या ये डेरिन जानती है? नहीं मालूम, लेकिन जब भी मैं डेरिन की अम्मी का नाम लेती हूँ तुम्हारे बाबा गुस्से से पागल हो जाते हैं। सोच रही हूँ कोई गड़बड़ जरूर है। अच्छा ये बताएं कि डेरिन की कोई खबर मिली? रिहा हो गई। क्या? लेकिन कैसे? मैंने आपसे कुछ पूछा है मॉम, जवाब तो दे दे। वो यहाँ की तरह नहीं होगा, मगर हम कोशिश करेंगे बाबा। हम सब सह लेंगे जब तक हम दोनों साथ हैं। आपने भी तो छोटी बच्ची का ख्याल रखा था ना, अम्मी के बगैर मेरा ख्याल रखा। अब मेरी बारी है बाबा, मैं आपका ख्याल रखूंगी। और अच्छी बात है कि वहां आपसे मिलने के लिए मुख्तसर सा वक्त नहीं मिलेगा मुझे, हर वक्त साथ रहेंगे हम।
जैसे पहले रहा करते थे। हाँ, उसके बारे में मत सोचो, आप बस आराम करें, ठीक है बाबा? उसने मुझे निकल जाओ वहां से, मेरे सब्र को मत आजमाओ। शावेज, शावेज! मरियम, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। हेलो, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो आखिर तुम? बस एक काम रहता था करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारा काम। प्रोसिक्यूटर की कॉल आई थी, अब केस को भूल जाओ। ठीक है बाबा। आखिरी था, ये आखिरी था रोहन, आखिरी था। मैं उसके बाबा के लिए आया था, आखिरी दफा। अब खत्म, सब खत्म। रुक जाओ शैतान। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ करूं इसमें? नहीं, इसके लिए भी यही काफी है। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा अगर यहाँ रहे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जो सहूलतें यहाँ मौजूद हैं वो तुम्हारे घर में नहीं। ये कोई खेल नहीं है, हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा उन्हें नहीं निकालेंगे यहाँ से? यहाँ का ओनर होने की हैसियत से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हो जाते वो यहीं रहेंगे। लेकिन कल तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो मरियम, हमें बहुत से मुल्कों से डोनेशंस आते हैं, इनसे तुम्हारे बाबा का इलाज किया जा सकता है। मुझे नहीं चाहिए। जिद मत करो मरियम, ये तुम्हारे बाबा के लिए अच्छा है। मैं किसी का एक भी पैसा कबूल नहीं करूंगी। ये हेल्थ डोनेशन है, कोई खैरात नहीं। मैं क्या समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम हाँ कह देती हो मरियम, तो इस तरह और भी 4 पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। और ये सब तब मुमकिन है जब तुम अपने दिल से हाँ करो। इस तरह तुम्हारे बाबा के साथ उनका भी इलाज हो जाएगा, वो भी बहुत जरूरतमंद है। अगर तुम्हारे बाबा ना हुए तो उन लोगों का भी इलाज नहीं होगा। अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है मरियम। कौन है? नहीं बता सकता। शावेज सरगुन है ना? प्लीज जवाब दें आप मुझे। उन्होंने बताने से मना किया है, लेकिन तुम्हारे सवाल पर ना भी हरगिज नहीं कहूंगा मैं। अगर तुम चाहो तो बाद में ये पैसे लौटा देना उन्हें, और कुछ नहीं कर सकता मैं। उन्होंने यही शर्त रखी है मुझसे। काफी समझदार हैं वो। ये सब इंसानियत के लिए किया है उन्होंने।